टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और बेटी टुनटुनी के साथ सुंदरबन जंगल में रहती थी। टूनी का पति कालू जंगल में आइसक्रीम बेचता था। जंगल में अब बारिश का मौसम शुरू हो गया था। टूनी जंगल में अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इसकी वजह से हमारे आइसक्रीम कोई नहीं खरीदता। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो खाने के लाले पड़ेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठंडी की वजह से आइसक्रीम कोई नहीं खरीद रहा है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इतने में टूनी की बेटी टुनटुनी बाहर से आती है और अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें अभी आइसक्रीम दे देती हूँ। अभी पापा वापस आ गए हैं। आइसक्रीम बेचने गए थे सुबह। बहुत सारी आइसक्रीम बची हुई है, उनमें से ही तुझे दे देती हूँ। मम्मी, बारिश में आइसक्रीम कौन खाता है? बारिश की वजह से कितनी ठंड लग रही है। मुझे नहीं खानी ठंडी आइसक्रीम। आप मुझे गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर दे दीजिए। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हें पकोड़े बनाकर दे देती हूँ। तब तक तो फ्रेश हो जा। टूनी गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े बनाती है और टुनटुनी और कालू को दे देती है। सभी मिलकर पकोड़े खाते हैं। पकोड़े खाने के बाद कालू टूनी को बोलता है, टूनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं। क्यों ना हम लोग आइसक्रीम की जगह प्याज के पकोड़े बेचे, कैसा रहेगा? हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आपके ठेले के बगल में प्याज के पकोड़े का ठेला पहले से ही है। हमें कुछ नया करना चाहिए। इतने में टुनटुनी बोलती है, मम्मी, आज मेरे दोस्त ने टिफिन में अंडा पकोड़ा लाया था। बहुत टेस्टी था। आप कल मुझे टिफिन में अंडा पकोड़ा दे देना। हाँ टूनी, अंडा पकोड़ा भी बहुत अच्छा लगता है। हम अंडा पकोड़ा बेच सकते हैं। यह अच्छा आइडिया है। जंगल में अभी कोई अंडा पकोड़े का ठेला भी नहीं है। हो सकता है सभी पंछियों को अंडा पकोड़ा पसंद आ जाए और हमारा अच्छा मुनाफा भी हो जाए। हाँ जी कालू जी, यह आइडिया अच्छा है। हम अंडा पकोड़े का ही ठेला लगाएंगे। मैं भी आ जाऊंगी आपके साथ पकोड़े बेचने। दोनों मिलकर काम करेंगे। अगले दिन टूनी और कालू जंगल में अंडा पकोड़े का ठेला लगाते हैं। टूनी जोर जोर से आवाज़ लगाती है, अंडा पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म अंडा पकोड़े ले लो। ले लो भाई, ले लो, गर्मा गर्म अंडा पकोड़े ले लो। टूनी की आवाज़ सुनकर जंगल के पंछी अंडा पकोड़े खरीदते हैं और खाकर टूनी की बड़ी तारीफ करते हैं। वाह टूनी बहन, अंडा पकोड़े खाकर तो मज़ा ही आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं अंडा पकोड़े। जंगल के सभी पंछियों को अंडा पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और टूनी और कालू का अंडा पकोड़े बेचने का आइडिया सफल होता है। अब टूनी और कालू अंडा पकोड़े बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और खुशी खुशी रहने लगे थे। सौतेली अत्याचारी माँ। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और टूना चिड़ा अपने एक बेटे के साथ रहते थे। उसका नाम मुन्नू था। मुन्नू अभी उड़ना भी नहीं जानता था। मुन्नू, मेरे बच्चे, तुम घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना जब तक तुम्हें अच्छे से उड़ना नहीं आता। जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, समझे? जब तुम एक बार अच्छे से उड़ना सीख गए तो मैं तुम्हें बाहर ले जाया करूँगी, ठीक है ना मेरे बच्चे? एक दिन मुन्नू की मम्मी टुनटुनी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसे हमेशा मुन्नू की ही चिंता रहती थी। टुनटुनी को हिला भी नहीं जा रहा था। अपने बच्चे के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। मुन्नू, मेरे बच्चे, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। पता नहीं तुम्हारे पिता कहाँ चले गए हैं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं आपके पास ही हूँ ना।
तुम बस तुम्हारा ख्याल रखो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ बस। माँ, पापा कहाँ है? उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है क्या? उन्हें यहाँ होना चाहिए ना माँ। मुन्नू, तुम्हारे पापा बस आते ही होंगे, तुम चिंता ना करो। तभी वहाँ पर चील आता है। चील भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। मुन्नू ने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या आप उसे कुछ खाने को ला दे सकते हैं? हाँ हाँ टूनी बहन, मैं अभी उसके लिए खाना लाता हूँ। कुछ देर बाद चील खाने के लिए और कुछ दवाइयाँ ले आता है। टुनटुनी बहन, मुन्नू को खाना दे दो और तुम भी अपनी दवाई ले लो। चाचा, माँ अभी सो रही है, जब उठ जाएगी मैं उन्हें दवाइयाँ दे दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। उसके बाद चील वहाँ से चला जाता है। काफ़ी समय गुजर जाता है। टुनटुनी अभी तक सो रही थी। तभी मुन्नू को पता चलता है उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। माँ, अब मैं क्या करूँ माँ? माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा माँ? तभी वहाँ पर चील आता है। चील ने मुन्नू को बहुत समझाया। दूसरे दिन उसके पिता टूना चिड़ा आ जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 2 दिन बाद टूना चिड़ा एक दूसरी चिड़िया के साथ घर आता है। उसका नाम बुलबुल था। मुन्नू, ये तुम्हारी दूसरी माँ है। आज से तुम इसकी सारी बात मानोगे। ठीक है पिताजी। बुलबुल चिड़िया को मुन्नू एक आँख नहीं भाता था। टूना के जाने के बाद बुलबुल मुन्नू से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। उसे मारती पीटती थी। अरे ओ मुन्नू, क्या जब देखो तब घर में ही पड़े रहते हो? जाओ, जाकर बाहर जाके कुछ काम कर लो। चल निकल यहाँ से। बुलबुल मुन्नू को घर से निकाल देती है। मुन्नू अभी छोटा था। धीरे धीरे उड़ते उड़ते वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुन्नू पहली बार अकेले घर से बाहर पड़ा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ही रात हो जाती है। मुन्नू को अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर एक तोता आता है। अरे बेटा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कोई काम कर लो। मुन्नू तोता को सारी बात बता देता है। तोता समझ चुका था कि सौतेली माँ ने उस छोटे से बच्चे को घर से बेघर किया। मुन्नू, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों मिलकर वहाँ रहते हैं। तोता मुन्नू को लेकर घर आता है। उसे खाने को कुछ फल देता है। मुन्नू बेटा, तुम डरो नहीं। तुम जब तक चाहो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हें घोंसला बनाना सिखाऊंगा। तोते चाचा, आप बहुत अच्छे हो। मुझे भी घोंसला बनाना सीखना है। आज मेरी माँ होती तो वो मुझे यही सिखाती। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। मुन्नू अब अच्छे से घोंसला बनाना सीख गया था। तोते के निगरानी में रहकर उसने एक मजबूत घोंसला बना लिया। इधर बुलबुल ने टूना को कुछ और ही कहानी सुनाई थी, जिससे कि टूना को लग रहा था कि मुन्नू अपनी मर्जी से घर छोड़ गया है। दिन गुजरते गए। एक दिन जंगल में बहुत जोरदार तूफान आता है। उस तूफान में टूना चिड़ा का घोंसला उड़ जाता है। काश आज मेरा बेटा मेरे साथ होता तो वो मेरे लिए एक मजबूत घोंसला जरूर बनाता। बुलबुल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाँ जी, आप कहाँ से भी बस मुन्नू को ढूंढ ले आओ। लो, मैं आ गया। मुझे कहीं पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुन्नू मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मुझे भी माफ़ कर देना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ।
उसके बाद तीनों मिलकर हमेशा के लिए साथ में अच्छे से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नई और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।